AW अशरफ मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती चाहता है। अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, उसके नाम की तारीफ जवाता हूँ जिसने मुल्क मलेशिया में मुझे आज तक संभाल कर रखा और अपने फजल अपनी शफकत में छुपा कर रखा। आज फिर एक और नए सवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं दुआ करता हूँ और मेरी खुदा से ये अक्सर मिन्नत रहती है कि मैं जो कुछ आए खुदावन तेरे लोगों के साथ शेयर करूं वो उनके लिए बाबरकत हो। आज का जो मजमून है, आज का जो सवाल मैं आप तक लेके पहुंचा हूं वो पुराने अहदनामा के अंदर क़ज़ात की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 30 आयत को पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस में से देख भी सकते हैं। और अफ्ता ने खुदावन की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाज़ा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावन का होगा और मैं उसको सोहतनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर मसीह की बरकत मुझ पर और आप पर भी हो। आज का जो मजमून और आज का जो सवाल मैं लेकर आप तक पहुंचा हूं, जो लोग मसीह को नहीं जानते या कलाम मुक़द्दस का मुतालिया कलाम मुक़द्दस की रूह से या कलाम मुक़द्दस के सैको सबाक से नहीं करते, उनके जहन में ये सवाल आता है और वो सवाल कुछ इस तरह से पूछते हैं कि खुदा ने तो कलाम मुक़द्दस के अंदर इंसान को यानी बनी इसराइल को कहीं पर भी ऐसा हुक्म नहीं दिया और ना ये बोला ना ये कहा कि तुम इंसान की कुर्बानी दो और मुझे खुश करो, मगर यहाँ पर अफ्ता जो है वो अपनी बेटी की कुर्बानी देता है। तो क्या इसने खुदा ने जिस बात का हुक्म नहीं दिया वो काम करके क्या खुदा को खुश किया? तो हम इस बात को सीखेंगे, क्या इसने इंसान की यानी कि अपनी बेटी की कुर्बानी खुदा के हजूर दी कि नहीं दी। और इस बात को भी देखेंगे कलाम खुदा यहाँ पर क्या कहता है और कलाम खुदा इसके अलावा इंसान की कुर्बानी के बारे में क्या कहता है, खुदा ने बनी इसराइल को क्या कहा। मेरे साथ रहिएगा और कलाम मुक़द्दस के जो हवाले, कलाम मुक़द्दस की जो आयत मैं आपकी हाज़ुरी में रखूं, आपके सामने पेश करूं, मेरे अजीज भाइयों और बहनों जरूर उसको कलाम मुक़द्दस में से देखिएगा, क्योंकि मैं कलाम मुक़द्दस का तालिब इल्म होता हुआ हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जिस किसी से कुछ सीखूं उसको कलाम मुक़द्दस में से खुद से दरियाफ्त भी करता हूं। तो आप भी उसको जरूर कलाम मुक़द्दस में से दरियाफ्त करें, देखें और पढ़ें क्या आया जो मैंने आपके सामने पढ़ा, रीड किया, आपके सामने रखा, वो कलाम मुक़द्दस में ऐसा ही है कि नहीं है। तो कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं कलाम खुदा हमें क्या कहता है। मेरे साथ आप जरूर निकाल सकते हैं अखबार की किताब। क़ज़ात की किताब तक पहुंचने से पहले हम कलाम मुक़द्दस की तीसरी किताब का मुतालिया करते हैं। वहां पर क्या लिखा है, वहां पर कलाम खुदा हमें क्या कहता है, खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म क्या दिया था। अखबार की किताब उसका 18 बाब और उसकी 21वीं आयत को मैं आपके लिए और अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ता हूं। यहाँ पर क्या मूसा लिखता है 18 बाब उसकी 21वीं आयत में, तू अपनी औलाद में से किसी को मोलक की खातिर आग में से गुजराने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। कलाम खुदा में खुदा बनी इसराइल को हुक्म देता है जो मूसा यहाँ पर रकम करता है अखबार की किताब के अंदर, वो ये है कि तुम लोग क्या करना, अपने बच्चों को आग में से ना गुजराना। और यहाँ पर एक महमूद का नाम आया है जिसका नाम है मोलिक, यानी मोलिक की खातिर आग में से गुजराने के लिए ना देना। यहाँ पर पहली दफा हम इस बात को देखते हैं कि खुदा कहता है कि तुम ऐसा काम ना करना जो गैरकों में करती हैं, तुम अपने बच्चों को आग में ना देना, यानी अपने बच्चों की इस तरह से कुर्बानी ना करना, क्योंकि मैंने इस तरह की कुर्बानी ना तो मांगी है बल्कि मैं मना करता हूं। ये खुदा अपने लोगों से मुखातब है। इसके बाद में हम एक और
हवाला देखते हैं यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह के सहीफा में क्या लिखा है। यिर्मयाह उसका 19 बाब उसकी 5 आयत को देखते हैं। यहां पर लिखा है, और बाल के लिए ऊंचे मकाम बनाए ताकि अपने बेटों को बाल की सोहती कुर्बानियों के लिए आग में जलाए, जो ना मैंने फरमाया ना उसका जिक्र किया और ना कभी ये मेरे ख्याल में आया। यहां पर कलाम खुदा साफ साफ एक दफा फिर से बयां करता है कि मैंने क्या किया है। मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग अपने बच्चों को बाल, जिस तरह वो लोग अपने बच्चों को बाल के आगे या इस मौलिक जो उनका खुदा था कनानी लोगों का और अमूनी लोगों का, क्या कहता है खुदा कि उन लोगों की तरह तुम लोग अपने बच्चों को क्या करना, आग में मत देना, उन लोग अपने बच्चों की सोख्तनी कुर्बानी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा इस तरह के एक्ट से, इस तरह के काम से खुश नहीं होता। उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं डायरेक्ट खुदा अपने बंदा यिर्मयाह के वसीला से इस बात को रकम करता है कि तुम लोग अपने बच्चों को ऐसे कामों में से मत गुजराना, अपने बच्चों की कुर्बानी मत देना। उसके बाद में एक और हवाला देखते हैं, पहला सलातीन और उसका 11 बाब हम देखते हैं। वहां पे क्या लिखा है। पहला सलातीन और उसका 7 बाब, यहां पर सुलेमान नबी खुदा के हुक्म के खिलाफ जाता है। और क्या लिखा है और क्या करता है सुलेमान नबी। देखिए जरा, सुलेमान हिकमत का बादशाह, जिसको खुदा ने बड़ी शोहरत, बड़ी हिकमत से नवाजा था, बड़ी इज्जत बख्शी, खुदा ने उसको बड़ा ब्लेस किया था, उसको बड़ी बरकत दी, वो क्या यहाँ पे गलती करता है। लिखा है, फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमूज के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के नफरती मौलिक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। यहां पर इसने सुलेमान नबी ने खुदा मना करता है अखबार की किताब के अंदर में कि तुम लोग जो गैर कौमें करती हैं, मौलिक के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करती हैं, आग में से निकलवाती हैं, आग में दे देती हैं, उनकी सोहतनी कुर्बानी करती हैं ताकि अपने खुदा को खुश करें, अपने खुदा को वो क्या करे, वो जो उनकी डिजायर्स है, जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी विश है, वो इसलिए अपने बच्चों को क्या करती थी। गैर कौमें कनानी खुदा, ये कनानी खुदा था, एक कनानियों का खुदा था ये मौलिक, अपने बच्चों को वो आग में से गुजरानते थे, अपने बच्चों की सोहतनी कुर्बानी करते थे ताकि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और अपने खुदा को, अपने जो उनका ममूद था उसको खुश कर सके। और यहां पर सुलेमान नबी क्या करता है, सुलेमान नबी उनके खुदा के लिए यहां पर मकाम बनाता है। एक बड़ी गलती करता है सुलेमान नबी, हिकमत का बादशाह। एक और हवाला मेरे साथ निकाले, सलातीन, दूसरा सलातीन उसका 23 बाब, दूसरा सलातीन उसका 23 बाब और उसकी हम 10 आयत को देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, और उसने तोफत में जो बनी हनूज की वादी में है नजासत फंकवाई ताकि कोई शख्स मोहलत के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। यहां पर खुदा का बंदा क्या करता है, जो साया बुत परस्ती बंद करवाता है। खुदा का यहाँ पर जो बंदा है वो इस मौलिक, ये जो कनानियों का खुदा था, उसकी जो मूर्ति है, उसका जो सारा कुछ था, जो सामान था, उसको जो करता है वो तोड़ता है, उसको निकालता है और उसके बाद क्या करता है, उस एरिया में, उस इलाके में वो क्या करता है, नजासत फकवाई, ताकि कोई शख्स क्या करे, कोई शख्स मोहलत के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवाए। कलाम खुदा साफ साफ हमें बयान करता है। सलातीन की किताब का मैंने मुताला किया आपके सामने, यिर्मयाह की किताब में से, उसके बाद अखबार में से मैंने आपके सामने हवाले रखे जो इस बात का सबूत देते हैं कि खुदा ने कभी भी अपने लोगों को इस बात का हुक्म नहीं दिया कि वो अपने बच्चों को सोहतनी कुर्बानी के लिए पेश करें। मगर जो बात मैंने आपके सामने रखी, जिस बात को लेकर लोग सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं,
وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو افتادی جو ہے جو افتا ہے وہ کیوں پھر اس طرح کی منت مانگتا ہے خدا کے سامنے کہ جناب جو کوئی میرے سامنے آئے گا اگر میں ان سے جیت جاؤں، ان امونیوں سے، امون کے جو لوگ جن کے ساتھ اس کی جنگ تھی، اگر میں ان سے جیت جاؤں گا تو خدا جب میں اپنے گھر واپس جاؤں گا تو جو کوئی میرے سامنے آئے گا پہلا میں اس کو کیا کروں گا؟ دو باتیں یہاں پر لکھی ہے، اس نے دو باتوں کی منت مانگی. کیا کہتا ہے؟ استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا. پہلی بات کہ وہ خداوند کی نظر ہوگا اور میں اس کو سوتنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. میری بات کو یاد رکھیے گا سب سے پہلے اس بات کو، اس سوال کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو، غیر مسیحیوں کے سوال کا جواب دے سکے. پہلی بات تو یہ، خدا نے افتا سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات نہیں مانگی تھی، کوئی بھی اس طرح کی خدا نے افتا کو نہیں بولا تھا کہ تم منت مانگ. میں سمجھتا ہوں کہ افتا کو خدا کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ خدا کا بندہ تھا، خدا کی رضا سے آیا تھا، اس کو خدا کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے تھا. یہ جو منت مانگی یہ اس نے خود سے مانگی ہے، اپنے من سے، اپنے اندر سے اس کے اندر یہ بات نکل کہ اس نے خدا کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اگر میں جیتوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا ایمان خدا پر ہے تو اس طرح کی بات جو آپ کرتے ہیں یا آپ کر رہے ہو وہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے، وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، وہ آپ کا اپنا دماغ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں یہ کروں گا، اگر ویسا ہوا تو میں وہ کروں گا. اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرا خدا کرنے میں قادر ہے تو یہ انف ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی بات کو سنتا ہے اور ویسا کرتا ہے. پھر کیا لکھا ہے؟ اس نے منت مانگی دو باتوں کی. ایک تو وہ یہ کہ وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوتنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. دو باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو بات نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے، دو باتیں. اگر وہ خدا کا ہوگا، اگر کیونکہ سوختنی قربانی کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ افتا بھی جانتا تھا کہ انسان کی سوختنی قربانی خدا نے نہیں مانگی. جب نہیں مانگی تو میں بھی نہیں دے سکتا کیونکہ خدا خوش نہیں ہوگا. خدا اس بات سے خوش ہوگا ہی نہیں کہ انسان کی قربانی کی جائے، یا تو انسان کی قربانی دے کر خوش ہو یا خوشی منا یا مجھے خوش کر. ایسا کوئی بھی خدا نے حکم بنی اسرائیل کے لیے نہیں رکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں افتا یہ بات جانتا تھا. یہاں پر دو باتیں ہیں. میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں. اس نے کہا جو میرے استقبال کو آئے وہ خدا کا ہوگا. پہلی بات اگر وہ خدا کا ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں یہ انسان کے لیے بات کی گئی تھی، یعنی خدا افتا جو ہے وہ اگر کوئی انسان ہوا تو خدا کے لیے وقف کر دے گا اس کو. اور دوسری بات سوختنی قربانی کے لیے دے گا. اب سوختنی قربانی کے لیے اگر کوئی جانور ہے، جانور آئے گا سامنے تو اس جانور کی قربانی جو ہے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خدا کی نظر کر دے گا، خدا کے لیے دے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک انسان سے متعلق اور دوسرا جو ہے وہ یعنی کسی جانور کے متعلق. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس بات کو ہم کیسے سمجھتے ہیں یا کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ نیچے دیکھتا ہوں. ہم نیچے دیکھتے ہیں جب افتا اپنی اس جنگ سے جیت کر گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی سب سے پہلے اس کے سامنے آتی ہے، یعنی کہ انسان کو، جانور نہیں. اور افتا مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، یعنی کہ اکلوتی اولاد تھی. اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. اس نے خدا کو زبان دی ہے، اس نے جو منت مانگی ہے اس منت کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ میں نے خدا کو وہ زبان دی ہے، منت مانگی ہے، اس سے میں ٹل نہیں سکتا. اب بیٹی کیا کہتی ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہاں پر یہ افتا کی جو بیٹی ہے خدا کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، خدا کے ساتھ کتنی وفادار ہے. وہ کہتی ہے، اے باپ، تو نے جو منت مانگی ہے تو پوری کر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نے جو خدا سے منت مانگی ہے تو وہ پوری کر. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں کو بنی امون سے تیرا انتقام لیا.
फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कवाड़ेपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा। और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी, और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कवाड़ेपन पर मातम करती फिरी। यहाँ पर अपने बाप से ये इजाज़त चाहती है, अपने बाप से ये कहती है कि 2 महीने के लिए ऐसा कर, तो मुझे 2 महीने मुझे दे दे, ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊं और अपने कवारेपन के ऊपर क्या करूं, मातम करूं, यानी कि इसकी शादी नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया था, उसने क्या ऊपर कहा, अफ्ताह ने कहा कि जब मैं अपने घर को जाऊंगा तो जो कोई मेरे सामने आएगा वो खुदा का होगा, यानी कि मैं खुदा की नजर कर दूंगा, यानी कि वो खुदा का काम करेगा। कलाम खुदा का मुतालिया करते हुए जब हम सैमुअल की जिंदगी पर ध्यान करते हैं तो उसकी माँ सैमुअल के बारे में क्या कहती है कि जो कोई तू मुझे देगा उसको मैं तेरे काम के लिए दूंगी। तो जब सैमुअल पैदा होता है वो उसको एली कहन के पास हैकल में छोड़ देती है। क्या है कि वो खुदा के लिए वक्फ किया गया। उसने खुदा से ये कहा था कि उसकी पैदाइश से पहले खुदा से कह दिया कि जो कोई पैदा होगा वो तेरा काम करेगा, वो तेरी नजर कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी मैं समझता हूं कि यही बात हमें नजर आती है कि अफ्ताह जो है, जब उसकी बेटी उसके सामने आती है और यहां पर लिखा है कि वो अपने कुंवारेपन पर मातम करती फिरी 2 महीने, तो वो खुदा की नजर कर दी गई, कुर्बानी नहीं दी गई। उसकी क्या किया, वो खुदा की नजर कर दी गई, उसकी शादी नहीं हुई। आगे क्या लिखा है, उसने और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मांगी थी। और आगे लिखा है, इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर जो हमें बात नजर आती है, उसने अपनी बेटी की सोहतनी कुर्बानी नहीं दी, बल्कि अपनी बेटी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया। और लिखा भी है कि इसने मर्द का मुंह ना देखा, यानी कि इसकी शादी नहीं की गई, इसने शादी नहीं की। जैसे इफ्ताह ने खुदा के सामने मन्नत मांगी थी, वैसा ही उसने किया, अपनी इकलौती बेटी की शादी नहीं की, अपनी इकलौती बेटी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया। वो खुदा की खिदमत करती रही, वो खुदा की हजूरी में रही। क्योंकि जब हम यहाँ पर 34वीं आयत में देखते हैं तो उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई, मैं समझता हूँ कि खुदा के साथ वफादार थी, खुदा को जानती थी, खुदा से मोहब्बत करती थी। और इसने अपना आप, अपनी ख्वाहिशात, अपना सब कुछ जो एक लड़के का अपनी ज़िंदगी में होता है, उनको पीछे करके अपने आप को अपने खुदा के लिए दे दिया, अपने आप को अपने खुदा के लिए वक्फ कर दिया, जैसा उसने बोला था। आज के बाद अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि अपनी बेटी की कुर्बानी अफ्ताह ने दे दी जैसी उसने मन्नत मांगी, तो ऐसी बात नहीं है। उसने अपनी बेटी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया, सोख्तनी कुर्बानी के लिए नहीं दिया। क्योंकि कलाम खुदा, हमारा खुदा जो कहता है, उसने जिस बात से मना कर दिया दोबारा वो बात नहीं करता। यानी कि एक काम से मना कर दिया, अब उस काम से खुद मना कर रहा है और आगे जाके उस काम को फिर से खुद करेगा, ऐसा नहीं है। मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है। वो जो पुराने अहदनामा में कहता है, अगर उसने ना की है, नए अहदनामा के अंदर भी वो उस बात की ना ही है। अगर उसने हाँ की है तो आगे जाकर भी उस बात की हाँ ही है। और खुदा को जानने वाले लोग और खुदा के चुने हुए लोग इन बातों को जानते हैं। अफ्ताह खुदा का बंदा था, अफ्ताह जानता था कि मेरा खुदा जो है वो सोख्तनी कुर्बानी नहीं मांगेगा, मेरा खुदा सोख्तनी कुर्बानी, इंसान की सोख्तनी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। उसने अपनी बेटी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया, ना कि अपनी बेटी की सोख्तनी कुर्बानी दी, क्योंकि खुदा ने मना किया था। मैं खुदा का खादम ईमान रखता हूँ कि आज का ये जो सवाल मुझ तक पहुँचा उसका जवाब मैंने आपको पहुँचाया, और जिसने ये सवाल पूछा था उस तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाएगी। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ने कुछ ना कुछ आज नया सीखा, और आप इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और ताकि आप और दूसरे लोग इससे फ़ायदा हासिल करके बरकत भी पाएँ और
دوسروں کو اس سوال کا، اگر ان کے پاس یہ سوال پہنچے تو اس کا جواب بھی دیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک دفعہ پھر بہت جلد ایک نئے سوال کے ساتھ EW اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں۔